राज्यसभा चुनाव के नतीजों के आफ्टर इफेक्ट्स यूपी में भी दिखाई दिए। अब चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बगावत के सुर और तेज होते दिखाई दिए। आज समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रेवती रमन सिंह ने साफ साफ कहा, पार्टी में नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय का अब कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव नेताओं से सलाह मशवरा तो दूर, बात तक नहीं करते। रेवती रमन सिंह ने कहा, मुलायम सिंह हमेशा उन्हें मान सम्मान देते थे, लेकिन अखिलेश ने 28 साल से उनसे बात तक नहीं की। असली वजह देखिए ये है कि एक तो पार्टी में कोई संवाद नहीं है, दूसरी बात ये है कि इलाहाबाद की सीट परंपरागत तरीके से समाजवादी पार्टी की मानी जाती थी। 40 साल पहले यहाँ से अमिताभ बच्चन जी सांसद हुए थे, उसके बाद से कांग्रेस का कोई क्लेम नहीं था। ये सीट जबरदस्ती कांग्रेस को दी गई। ऐसे में जब कोई बात ही नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि नाराजगी तो होगी। कम से कम पूछा जाना चाहिए भाई। इलाहाबाद में जो फैसला मुलायम सिंह जी लेते थे, कम से कम हमसे बात तो करते थे। अच्छा, कितने समय से अखिलेश यादव जी से संपर्क नहीं हुआ या कोई उन्होंने संपर्क नहीं किया? 2-2.5 साल हो गए संपर्क नहीं होता कोई। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, मुलायम सिंह की अस्थि जब आई थी तभी संपर्क हुआ। 81 साल के रेवती रमन सिंह मुलायम सिंह यादव के करीबी नेताओं में थे। 7 बार विधायक रहे, 2 बार लोकसभा के सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा के मेंबर भी बने। यूपी असेंबली में विपक्ष के नेता रहे, कई बार मिनिस्टर बने। लेकिन अखिलेश ने उन्हें पहले पार्टी के महासचिव पद से हटाया, फिर राज्यसभा का टिकट नहीं दिया और अब वो अपने बेटे उज्जवल रमन सिंह को प्रयागराज से लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लेकिन उनसे बात किए बगैर अखिलेश ने प्रयागराज की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी। जाहिर है रेवती रमन सिंह नाराज हैं। उनकी नाराजगी अखिलेश के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी भारी पड़ सकती है। इसके अलावा आज अखिलेश यादव के लिए एक और बुरी खबर आई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आबिद रजा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आबिद रजा ने कहा, समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी में मुसलमानों की अनदेखी की जा रही है और अखिलेश यादव से अगर इस बारे में कोई बात करता है तो उनका मूड खराब हो जाता है। मैंने राष्ट्रीय सचिव के पद से इस्तीफा दिया है और इसलिए दिया है कि न मुझे कोई जिम्मेदारी थी, न मेरा कोई अधिकार था। ये क्या कारण है सर, आप ये बताइए। मुसलमान की नज़रअंदाजी, मुसलमान लीडरशिप को कमज़ोर करना, गठबंधन करके मुसलमान वोट की वैल्यू को कम करना और कंटिन्यू पार्टी कमज़ोर हो रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इज्जत करता हूँ, जब मैं उनसे मुसलमान की बात करता हूँ तो उनका मूड उखड़ जाता है, वो सच सुनना नहीं चाहते। एक तरफ समाजवादी पार्टी के कई लीडर्स अखिलेश यादव को आईना दिखा रहे हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश लोकसभा की उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। आजमगढ़ उन्हीं सीटों में से एक है। यहां से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते। आजमगढ़ से अखिलेश यादव भी सांसद रहे, लेकिन बाई इलेक्शन में इस बार धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। इसलिए अब अखिलेश ने आजमगढ़ में राजनीतिक समीकरण ठीक करने की कोशिश की है। आज आजमगढ़ से बीएसपी के नेता और बड़े बिल्डर गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। गुड्डू जमाली आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से 2 बार एमएलए रह चुके हैं और आजमगढ़ से लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि 2022 में आजमगढ़ में लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ तो गुड्डू जमाली भी बीएसपी के टिकट पर धर्मेंद्र यादव के सामने मैदान में थे और बीजेपी ने यह जीत बड़े मार्जिन से जीत ली थी। तब धर्मेंद्र यादव ने अपनी हार के पीछे गुड्डू जमाली को बड़ी वजह बताया था। लेकिन आज अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। हालांकि यह नहीं बताया गया कि गुड्डू जमाली आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गुस्सा उतारा। उन्होंने कहा, बीजेपी विधायकों पर प्रेशर डाल सकती है, लालच दे सकती है, डील कर सकती है, लेकिन जनता पर इन सबका कोई असर नहीं होगा। जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी।
जहां तक पीडीए परिवार की बात है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जाएगा। इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन, भाजपा को अपना एक अलग दल, सहयोगी दल या गुट बना करके तैयार करना चाहिए कि जो भाजपा सिद्धांतहीन है उनको लेंगे। और आपको तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या सीख रहे हैं, उनकी मर्यादा कहां है।